સોશિયલ મીડિયા પર શિપિંગ એજન્ટની ખોટી ઓળખ આપી ચીનથી કાપડની આયાત કરાવી આપવાના બહાને ફરિયાદી પાસેથી ₹29,43,400ની છેતરપિંડી કરનાર આરોપીને સાયબર ક્રાઇમ સેલ અમદાવાદથી ઝડપી લાવી છે। મળતી માહિતી મુજબ ફરિયાદીને ઇન્ટરનેટ માધ્યમથી ચીનથી ભારતમાં કાપડ આયાત કરવા માંગતા હતા। આ દરમિયાન આરોપી કૃણાલ ભોજક નામના શખ્સે ફેસબુક અને ઇન્સ્ટાગ્રામ પર આકર્ષક જાહેરાતો ચલાવી શિપિંગ એજન્ટ તરીકે પોતાની ઓળખ આપી હતી। તેણે ફરિયાદીને ચીનના સપ્લાયરો પાસેથી ચાઇનીઝ કાપડ આયાત કરાવી આપવાનું વચન આપ્યું હતું। ફરિયાદી પાસેથી સપ્લાયર કસ્ટમ ડ્યુટી અને શિપિંગ એજન્ટના ચાર્જ પેટે કુલ ₹29,43,400 લઈ લીધા। જોકે તેણે ચીનમાં કોઈ પણ સપ્લાયરને પેમેન્ટ ન કર્યું અને ફરિયાદીને કાપડ પણ આયાત ન કરાવી આપ્યો। સાયબર ક્રાઇમ બ્રાન્ચ પોલીસ સ્ટેશનમાં ગુનો દાખલ થયા બાદ નાયબ પોલીસ કમિશનર બિશાખા જૈને વિશેષ ટીમો બનાવી હતી। પોલીસ ટીમે બેંકો પાસેથી જરૂરી વિગતો એકત્ર કરી અને ટેકનિકલ વર્કઆઉટ દ્વારા આરોપીની શોધખોળ હાથ ધરી હતી। આખરે અમદાવાદ ખાતે તપાસ હાથ ધરી આરોપીને ઝડપી પાડવામાં આવ્યો છે। कि इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फ्रॉड एडवर्टीजमेंट डालकर राधा एंटरप्राइजेस और एसकेएफ एंटरप्राइजेस के नाम का उसने एडवर्टीजमेंट डालकर जो आरोपी है कृणाल भोजक उसने अपनी जो आइडेंटिटी है वो एक शिपिंग एजेंट की तरह बताकर लोगों से ऑर्डर लेना शुरू किया था। उसकी ऑफिस सूरत में भी थी और इस मामले में कई सारे फरियादी हमारे सामने आए जिनका कहना था कि हमने इसको ऑर्डर दिया, उसको प्री पेमेंट किया, लेकिन जो ऑर्डर है वो डिलीवरी कभी आई नहीं और उसने कस्टम्स ड्यूटी के नाम पर भी उनसे पैसे ले लिए थे ये बोलकर कि माल आ गया है, लेकिन एक्चुअली कोई माल कभी आया ही नहीं था। जितने भी फरियादी हैं उनके जो पैसे हैं वो पिछले 2 साल 8 महीना 9 महीना इस तरह से 1 साल से ऊपर, तो ऐसे जो फरियादी हैं इन लोग ने काफ़ी वेट किया कि हमारे पैसे ये वापस रिफंड देगा, पर इन्होंने किसी को पैसे रिफंड दिए नहीं। तो इस मामले में साइबर सेल में जब एफआईआर हुई थी तो उसको हमने तपास किया और जो कृणाल भोजक है उसको अहमदाबाद से अरेस्ट करने में आया है। हमारे फरियादी के अलावा गुजरात में 5 अन्य फरियादी हैं जिसके साथ इसने फ्रॉड किया है। उसके अलावा तेलंगाना और मध्य प्रदेश में भी एक फरियादी है जिनके साथ हमने बात की। सभी से बात करके यही समझ में आया कि इसका जो एमओ है, स्टोरी है वो सेम है कि वो लोगों को बोलता था अगर आपको कपड़े इंपोर्ट करने हैं चाइना से तो मैं कंटेनर मंगवाऊंगा और मैं कंटेनर जैसे ही आ जाता है तो आपको डिलीवरी दे दूंगा, लेकिन आपको ऑर्डर के लिए पेमेंट पहले ही करना पड़ेगा। हमारे फरियादी के साथ उसने कुल 29 लाख रुपए लिए थे, 29,40,000, और बाकी अन्य फरियादियों का अगर हम फ्रॉड अमाउंट देखें तो 90 लाख से ऊपर का उसने फ्रॉड अभी तक कर लिया है। इसके बैंक अकाउंट में अभी तक हमें कोई पैसे मिले नहीं है क्योंकि जैसे ही अमाउंट आता है वो अलग अलग ट्रांजैक्शन के थ्रू अलग अलग बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है। तो अभी इस दिशा में तपास चालू है कि किसी को असिस्ट कर रहा था या खुद ही अकेले उसने सारे पैसे जो है वो रखे हैं।